बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास में आप लोगों का सभी विषयों का पढ़ाई शुरू होती है और इसी के अंतर्गत हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक आपको लगी हुई है। एनसीईआरटी की बुक्स में भी जो सीबीएसई बोर्ड की है वही यूपी बोर्ड की है। सेम सिलेबस है, जो सीबीएसई का है वही बुक सेम यूपी बोर्ड में लागू कर दी गई। तो एनसीईआरटी में भी वही चैप्टर हैं जो यूपी बोर्ड में है। तो केमिस्ट्री में दो बुकें हैं एनसीईआरटी की, जो यूपी बोर्ड की भी हैं, और ये दोनों बुकें एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड की आती हैं। दोनों बुक्स अलग अलग हैं। ये हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम की हैं वो हिंदी मीडियम की ले लेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम की हैं वो इंग्लिश मीडियम की ले लेंगे, एनसीईआरटी की। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में कौन कौन से चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। ये दो बुक्स हैं एनसीईआरटी की अलग अलग। इसमें केमिस्ट्री फर्स्ट में आपके 7 चैप्टर हैं। ठीक है ना, 7 चैप्टर आपको पढ़ने केमिस्ट्री फर्स्ट में। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, या इंग्लिश में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना या केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवा चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव या स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। छठा चैप्टर है ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स। सातवां चैप्टर है साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम। तो जो केमिस्ट्री फर्स्ट की एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये 7 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और जो केमिस्ट्री की सेकंड बुक है, सेकंड बुक में भी ये 7 चैप्टर हैं, है ना। 7 चैप्टर उसमें थे और उसी के आगे 8th से लेकर के ये 14 तक। तो इसमें ये 8वां चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। 9वां चैप्टर है हाइड्रोजन। ठीक है। 10वां चैप्टर है एस ब्लॉक के तत्व, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मैटर्स। ठीक है। 11वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना ये। और 12वां चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। 13 चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। 14वां चैप्टर है पर्यावरणीय रसायन या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से ये 14 चैप्टर हैं आपकी केमिस्ट्री में। तो ये 14 चैप्टर केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें केमिस्ट्री की जो मूल संरचनाएं हैं, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जो कि आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ आप लोग 9th और 10th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वो सभी इसमें डिस्कस किया गया। परमाणु संरचना में एटम्स की स्ट्रक्चर्स में कि जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, एटम्स किससे मिलके बना होता है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। किस और तो एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी सभी थ्योरीज़ के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी काफ़ी कुछ आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों की आवर्तिता। तो 10th क्लास में आपने ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो वही है यहाँ पर ये तत्वों का वर्गीकरण या पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव के द्वारा दी गई है पीरियोडिक टेबल, उसको डिस्कस किया गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको पढ़ना है, जो कि 10th से ही रिलेटेड है आपके। चौथा चैप्टर है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सब बॉन्ड होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनमें बॉन्डिंग की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो इसमें पढ़ना है हमको, ठीक है ना। इसी के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड, जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, वैसे द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैस और द्रव के बारे में पढ़ना है। जो ठोस है उसके बारे में आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। यहाँ पर गैस और लिक्विड के बारे में आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। इसी के बाद थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी में जो रिएक्शंस होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, कुछ में ऊष्मा ली जाती है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं वो किस में ऊष्मा की कितनी क्या आवश्यकता होती है, किस में निकलती, किस में ली जाती है, और उसके क्या नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सब हमको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है। इसी प्रकार से साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये 7 चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट में है, जो आपको डिस्कस पढ़ना है। इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन, ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, ऑक्सीकरण और अपचयन। आपने हाई स्कूल में जो केमिकल रिएक्शंस के पार्ट पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एक प्रकार होता है कौन सा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है, दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी, ऑक्सीकरण भी, अपचयन भी। तो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब इसमें दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, तो दोनों रिएक्शन को मिला करके एक टर्म बना है रेडॉक्स, मतलब रेड और ऑक्स, रेड बने रिडक्शन और ऑक्स बने ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला करके एक वर्ड बना है, शब्द बना है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। केमिकल बैलेंस, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कैसे बैलेंस किया जाता है, ये भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में विशेष तौर पर पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये बहुत ही अपनी तरफ का विशेष और स्पेशल एलिमेंट है हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है पृथ्वी पर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ना हो। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ भी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है टाइप की। तो इसके हाइड्रोजन से मिलकर के जो मुख्य रूप से कंपाउंड बने होते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु हैं, जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में लास्ट 10th क्लास में पढ़ा है
कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो क्षारीय या एल्कली मेटल्स होते हैं, और जो सेकंड ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में वो क्षारीय मृदा धातुएं या एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप होता है अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप होता है एल्कली अर्थ मेटल्स होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दो ग्रुप पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल के। तो फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स या क्षारीय धातुएं, और सेकंड ग्रुप क्षारीय मृदा धातुएं या एल्कली अर्थ मेटल्स होता है। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। और इसी प्रकार से पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, उसमें से 2 वर्ग पढ़ने बी ब्लॉक के, 13 एंड 14। 13 जो होता है वो बोरॉन फैमिली होता है, जिसमें कि बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन और एल्युमिनियम आता है। बोरॉन फर्स्ट होता है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। ठीक है, बोरॉन होता है। और 14 ग्रुप में जो होता है कार्बन होता है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। तो पी ब्लॉक में हमको 2 ग्रुप पढ़ने पीरियोडिक टेबल के, 13 एंड 14। 13 है बोरॉन फैमिली, 14 है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली 13 एंड 14 ग्रुप पढ़ना है हमको। और इसी प्रकार से जो 12 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें, इसमें ये बड़ी यूनिट है, इसमें कई चैप्टर आते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण, IUPAC सिस्टम, इनका शोधन या प्योरीफिकेशन और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट या तत्वों का आकलन, ये सब पढ़ना है। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कि हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और पर्यावरणीय रसायन या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हमारे यूज़ में आते हैं और पॉल्यूशन वगैरह में जो प्रदूषण होता है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, किन किन रासायनिक पदार्थों के कारण प्रदूषण होता है। तो वो सब इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या पर्यावरणीय रसायन में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 चैप्टर हैं जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसमें 1 बाय 1 चैप्टर हम लोग क्रम से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।